आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय पिपलाद चरित्र। नंदेश्वर बोले, हे बुद्धिमान, अब भक्ति पूर्वक ही पिपलाद नामक ही महेश्वर का परम अवतार सुनो। पूर्व में जो चैन नाम से ही प्रतिष्ठित नाम से ही ऋषि वंश में उत्पन्न हुए थे, उनके परम शैव दधीची ऋषि हुए। उन्होंने ही क्षुभ ऋषि के साथ ही युद्ध में देवताओं सहित विष्णु को प्राप्त किया और शिव जी की सहायता से विष्णु जी को शापित किया। उसकी स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी और उन्होंने भी देवताओं को शाप दिया था। उन्हीं ही सुवर्चा से महर्षि पिपलाद की उत्पत्ति हुई, जो नाना प्रकार की लीलाओं से कुशल और तेजस्वी महादेव जी थे। नंदेश्वर के इस प्रकार के अद्भुत वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी हाथ जोड़कर शिव नवाकर बोले कि हे महाबुद्धिमान, साक्षात रुद्र स्वरूपधारी नंदेश्वर, आप धन्य है जो आपने यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे शिलाद पुत्र, हे तापसुर, क्षुभ के साथ ही विष्णु का संग्राम तथा साप की कथा से मैंने ब्रह्मा जी से भी सुनी है, परंतु सुवर्चा के साप को नहीं सुना था। अतः पिपलाद अवतार सहित उस कथा को भी आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। सुनती बोले कि यह सुनकर नंदेश्वर भगवान शंकर के चरणों का ही ध्यान करने लगे। हे मुनीश्वर, है एक समय जब इंद्रादिक देवताओं को वृत्तासुर ने ही प्राप्त कर दिया, तो उन्होंने अपने सब आयुधों से दधीची ऋषि के आश्रम में डालकर ही ब्रह्मलोक की यात्रा की। वहां पहुंचकर लोक पितामह ने उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर मौन हो विचार कर कहा कि इसके लिए ही आप लोग महर्षि दधीची के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने ही शिव जी की आराधना कर ही अपनी हड्डियों को वज्र के से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। अब जब उनकी हड्डियां मिल जाएगी, तब उससे वज्र का ही निर्माण कर वृत्र को मारा जाएगा। नंदेश्वर ने कहा कि ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर ही देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्रादिक देवता दधीची ऋषि से आश्रम में पहुंचे। सबने हाथ जोड़कर ही उन्हें दंड प्रणाम किया। तब देवताओं ने इस आगमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा से आश्रम के भीतर भेज दिया। इंद्र के आगमन का कारण पूछा। इस स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दधीची ने सोचा कि परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। उन्होंने शिव जी का ही ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई, देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु से शिव ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टा से उसका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टा का ही आज्ञा से ही विश्वकर्मा ने सुदृढ़ वज्रमय अस्त्र बनाया। शिव जी की आज्ञा से उसके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वज्र लेकर ही क्रुद्ध हो वृत्तासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने सन्नद्ध हो उस वज्र से वृत्तासुर को पर्वत की शिखर पर की तरह ही देवताओं ने बड़ा उत्सव किया, पुष्प वृष्टि हुई। हे तात प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया है। अब शंकर के पिपलाद अवतार को सुनो। तब दधीची पत्नी सुवर्चा अपने पति की आज्ञा से ही आश्रम के भीतर चली गई। वहां उन्होंने ही संपूर्ण गिरी के कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहां न देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत से सद्गुण दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी सुवर्चा देवताओं के हृदय को जानकर ही परम क्रुद्ध हो शाप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। पश्चात चिता
लगा उसमें जलने लगी। तब शिव जी ने प्रेरित आकाशवाणी से आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा कि हे प्रज्ञ, तुम ऐसा न करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक ही उत्पन्न करो। पश्चात तुम अपने मनोरथों को पूरा करना, परंतु सभी अभी नहीं, क्योंकि सुगर्भा स्त्री अपनी स्त्री को शरीर को न जलावे, यह वेद की आज्ञा है। यह सुन सुवर्चा उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठाकर अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला ही परम कांतिमान सुमुनीश्वर मुनिवर का तेज पुरुष बालक निकला। वह साक्षात शिव जी थे। मुनि की पत्नी ने उस बालक को अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने ही शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक को सत्य स्वरूप को ही हृदय में स्थापित कर लिया। पश्चात पति लोग उनकी इच्छुक सुवर्चा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा कि हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम दीर्घ काल तक ही इस पीपल की मूल में ही निवास कर सबके सुखदायक बनो, और अब मुझे ही प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ ही रुद्र रूप स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुवर्चा पुत्र के इस ऐसा कहकर ही परम समाधि लगा पति लोक को चली गई। वहां जा अपने पति को शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में ही शंकर जी का अवतार हुआ। समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ ही प्रीतिपूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी और नर्तकियां बनाने लगी। फिर उस पीपल नामक शिव के पिता के उस पुत्र का विष्णु आदि सब देवता सब विधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उसका नाम ही संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। पश्चात इंद्रादिक सब देवताओं से कहा कि हे देवेश, प्रसन्न हो। ऐसा कह परमोत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक उस अश्रुत वृक्ष के मूल में तप करते रहे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।